वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पहली खबर कौमी असेंबली से, जहां मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत 5 साल और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 करने के हवाले से तरमीमी बिल मंजूर कर ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट तरमीमी बिल 2024 भी कौमी असेंबली से मंजूर कर लिया गया। ऐवान ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में तरमीम का बिल भी कसरत राय से मंजूर कर लिया। विफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने जजेस की तादाद बढ़ाने और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल कौमी असेंबली में पेश किए। इस दौरान ऐवान मछली मंडी बन गया। अपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की, एजेंडे की कॉपियां भी फाड़ दी। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। कौमी असेंबली ने मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत को 5 साल तक मुकर्रर करने और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 करने से मुतालिक तरमीमी बिल मंजूर कर लिए। ऐवान ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में तरमीम का बिल भी कसरत राय से मंजूर कर लिया। विफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने जजेस की तादाद बढ़ाने और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल कौमी असेंबली में पेश किया, जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत को 5 साल तक मुकर्रर करने का बिल पेश किया। बिल की शिकवार मंजूरी का अमल जारी है। तरमीमी बिल की मंजूरी के दौरान हुकूमती और अपोजिशन अरकान में शदीद इख्तिलाफ हुआ। दोनों जानिब के अरकान ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की और हाथापाई की, जिसकी वजह से हुकूमती अरकान ने वज़ीर आज़म की नशिस्त को घेरे में ले लिया। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर की डाइस के सामने शदीद एहतजाज किया और नो नो के नारे लगाए। तरमीमी बिल की कापियां भी फाड़ दी। इजलास स्पीकर सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत मुकर्रर वक्त से 2 घंटा 40 मिनट की ताख़ीर से शुरू हुआ। इजलास शुरू होते ही वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने के बिल की तहरीक पेश की। तहरीक की मंजूरी के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस भी ऐवान में पेश किया गया, जिस दौरान अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया। वज़ीर कानून ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 तक बढ़ाई जा रही है। कौमी असम्बली में तरमीमी बिल्स की मंजूरी के दौरान हुकूमती और अपोजिशन अरकान आमने सामने आ गए। दोनों जानिब से अरकान ने एक दूसरे के गिरेबान पकड़ लिए। हुकूमती अरकान ने वज़ीर आज़म के नशिस्त को घेरे में ले लिया। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर के डाइस के सामने शदीद एहतजाज किया। अपोजिशन अरकान के ऐवान के नारे लगाए, नो नो में, और तरमीमी बिल्स की कॉपियां भी फाड़ दी। तरमीमी बिल्स की शिकवार मंजूरी के बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दी। हुकूमत एक नई कानून साजी करने जा रही है। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम की कोशिशें हो रही हैं। इस कानून साजी के खिलाफ अदालत जाएंगे। JUI फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग को ऐसा एक्ट पास नहीं करना चाहिए। ये सिविल मार्शल लॉ के मुतरादिफ और जमहूरियत के मुंह पर तमाचा होगा। उन्होंने कहा, पहले नैब के पास इस तरह के इख्तियारात की बात हो रही थी, आज हुकूमत अपने ही अमल की नफी कर रही है। हुकूमत सोचे 20वीं तरमीम में किन शिकों को वापस लेने पर आमादा हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सऊदी अरब और कतर दौरा इंतहाई कामयाब रहा। सऊदी अरब वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से 1-on-1 मुलाकात हुई। सऊदी वफूद ने पाकिस्तान में सोलर, कानकुन समेत दीगर शोबाजात में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की है और अमीर कतर ने पाकिस्तान में IT पार्क लगाने का इंदिया भी दे दिया। इन ख्यालात का इजहार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब के दौरान किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि अज़रबैजान का दौरा भी कामयाब रहा, जहाँ हुकूमती सतह पर $2 अरब की सरमायाकारी पर बात हुई और जल्द इस पर अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। और अब खबर यह है कि पाक बहरिया ने बहरी जंगी जहाज से मकामी तौर पर तैयार किए गए बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया। पाक फौज के ताल्लुकात अम्मा के मुताबिक बयान के मुताबिक चंद जदीद तरीन नेविगेशन सिस्टम के साथ समत और रफ्तार को तब्दील करने की खुसूसियात से लेस 350 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल सिस्टम अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इस बयान के मुताबिक फ्लाइट टेस्ट के चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ, पाक बहरिया के सीनियर अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने मुशाहिदा किया। इस अजीम शान मौके पर सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने शानदार कामयाबी से मिसाइल फायरिंग में हिस्सा लेने वाले यूनिट्स और साइंसदानों को मुबारकबाद पेश की।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि आलमी अमन को उभरते हुए खतरात और चैलेंजेस का सामना है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पीस कैपिंग ट्रेनिंग सेंटर की 28वीं सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब कहते हैं कि अमन की कोशिशों के बावजूद कश्मीरियों फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार सामने है। कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के हालात बहुत कुछ करने की तरफ तवज्जो दिलाते हैं। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पीस कैपिंग ट्रेनिंग सेंटर की 28वीं सालाना कॉन्फ्रेंस 4 से 8 अक्टूबर तक जारी रहेगी और 4 से 8 नवंबर तक जारी रहेगी। आर्मी चीफ ने सेंटर फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी की इमारत का इफ्तिताह किया। ISPR का बताना है कि इस मौके पर UN अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए अमन ऑपरेशंस और दीगर हुकाम ने भी शिरकत की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली और जुनूबी वज़ीरिस्तान में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 6 खारजी दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके में खारजी अहमद शाह उर्फ इंतज़ार मारा गया, जबकि जुनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके खरमंग में सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाते हुए 5 खारजी दहशतगर्दों को हलाक कर दिया, जबकि 3 जख्मी हो गए। ISPR का बताना है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस सरहदों की हिफाजत और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जारी किए गए बयान के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार से मुलाकात करेंगे। रहनुमाओं के दरमियान मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर बातचीत होगी। दौरे के दौरान फ़रीक़ैन पाक ईरान 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर भी मुशावरत करेंगे। तर्जुमान का कहना है कि दौरा दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, तवानाई और सलामती समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने का मौका फराहम करेगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने वज़रा की तनख्वाहों और मराद तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी है। तरमीमी बिल के मुताबिक वज़रा को सरकारी घर में तज़ीन आराइश के लिए एक बार 10 लाख रुपए मिलेंगे। 10 लाख रुपए तज़ीन आराइश में कालीन, पर्दे, एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर शामिल हैं। सरकारी घर न होने पर वजीर को किराए पर घर लेने के लिए माहाना 2 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। किराए के घर में भी वज़रा तज़ीन आराइश के लिए एक बार 10 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। कोई वजीर रिहाइश के लिए जाती घर इस्तेमाल में लाने पर 2 लाख रुपए किराया वसूल कर सकेगा। सरकारी या किराए की रिहाइशगाह खाली करने पर वजीर तज़ीन आराइश की अशिया वापस करेगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने वफाकी दारुल हुकूमत में अमन व अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मेरे जानने वालों को भी भत्ते की पर्चियां मौसूल होती हैं। बानी PTI के फोकल पर्सन इंतजार पंजोता की बाजियाबी की दरखास्त पर समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि अभी बाजियाब वकील की जहनी और जिस्मानी हालत ऐसी नहीं है। कुछ दिन बाद पुलिस इस मामले की मुकम्मल तफ्तीश करे। उनका कहना था कि एक महज़ब माशरे में इजहार राय की आज़ादी होनी चाहिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब, आप भी देखें कि मिसिंग पर्सनस के वाक़यात क्यों हो रहे हैं। हम इसको अगवा बराए तावान के वाक़े के तौर पर ही ले लें तो फिर उन वाक़यात की रोकथाम होनी चाहिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इस्लामाबाद में अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, कुछ करने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में भी अब कराची वाली सूरत हाल हो गई है। कोई एयरलाइन लॉन्च करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है। KP वाले पता नहीं कौन सी PIA समझ रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पंजाब हुकूमत ने PIA से मुतालिक कोई फैसला ताहाल नहीं किया। कल पंजाब से मुतालिक एक खबर शाया हुई और कहा गया कि बाकी सूबों की माली हालत अच्छी, पंजाब की बुरी है। मजीद कहा गया कि 30 जून 2025 को पंजाब वाहिद सूबा होगा जो सरप्लस बजट पेश करेगा। FBR अपने अहदाफ हासिल कर लेगा। हमने 56 अरब रुपए किए इजाफी मार्कअप से पंजाब को बचाया। स्मॉग से मुतालिक बात करते हुए वज़ीर इत्तलात का कहना था लाहौर में स्मॉग सूरत हाल देखने के लिए कंट्रोल रूम कायम है। प्राइमरी तक बच्चों को स्कूलों से छुट्टी दी गई है। फिजाई आलूदगी की वजह से बुजुर्ग और बच्चे घरों से गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकले। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा कि PIA को खरीदने के लिए हर हद तक जाएंगे। बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। एयरलाइन को औने पौने दामों शरीफ फैमिली खुद खरीदना चाहती है। पेशावर में मुनक्किदा तकरीब में खिताब से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कौमी एयरलाइन को कौड़ियों के भाव नहीं बेचने देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है PIA की निष्कारी सवालिया निशान है। नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI
कौमी एयरलाइन की तबाही की जिम्मेदार हैं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी ने कहा, एक पार्टी ने PIA की बोली 10 अरब रुपए लगाई है, इसकी असासे 152 अरब रुपए हैं। इतने बड़े इदारे की जितनी कीमत लगी है काबिल अफसोस है। PIA की तबाही के जिम्मेदार मियां नवाज शरीफ अपनी साहबजादी से कहते हैं आप ले लें। उन्होंने कहा PDM में शामिल जमातों की हुकूमत तो रही, क्या इस इदारे की तबाही में नवाज शरीफ जरदारी शरीक नहीं है? PTI की हुकूमत भी रही, उन्होंने ये क्यों नहीं चलाई थी? इन जमातों ने कौमी इदारे को तबाह किया, इस बोझ को किसने हम पर लादा है? कौम के साथ मजाक बंद होना चाहिए। आईनी बेंचेस के क़याम के लिए करारदाद सिंध असम्बली से मंजूर। करारदाद सूबाई वजीर ज़ियाल अंजार ने ऐवान में पेश की। अरकानी असम्बली ने खड़े होकर रायशुमारी में हिस्सा लिया। MKM, PP और तहरीक इंसाफ के अरकान की हिमायत। जमात इस्लामी ने करारदाद पेश करने की मुखालफत की। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, 26वीं आईनी तरमीम के लिए बिलावल भुट्टो ने तमाम जमातों को मुतमईन किया। आईनी बेंचेस से मुतालिक बिलावल भुट्टो का अपना ड्राफ्ट है। हम आईनी बेंचेस से मुतालिक ठीक वक्त पर करारदाद लेकर आए हैं। जल्द से जल्द आईनी बेंचेस बनने चाहिए। हमें जजेस की तादाद में भी इजाफा करना है। वज़ीर दाखिला सिंध जल्द सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में एक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स में कहा कि सारे केसेस आईनी अदालत में ना लेकर जाएं, कुछ हमारे पास भी रहने दें। सुप्रीम कोर्ट में सुई नॉर्दर्न जायद बिलिंग केस की समाअत हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। दौरान समाअत वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, इस केस की नजरसानी अभी ज़ेर इल्तिवा है। 26वीं आईनी तरमीम होने के बाद अब यह केस आईनी बेंच में जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स में कहा कि इस केस में कोई आईनी या कानूनी सवाल मौजूद ही नहीं है। सारे मुकदमात आईनी बेंचेस में ना लेकर जाएं, कुछ मुकदमात हमारे पास भी रहने दें। बाद अज़ां अदालत ने सुई नॉर्दर्न जायद बिलिंग केस निपटाते हुए रिमार्क्स दिए कि ज़ेर इल्तिवा नजरसानी केस में दरख्वास्त गुजार सवाल उठा सकते हैं। जमात इस्लामी पाकिस्तान ने 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में तरमीम को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त वकील इमरान शफीक के जरिए दायर की गई है, जिसमें विफाक समेत 4 सूबों को फरीक बनाया गया है। हाफिज नईमुर रहमान ने दरखास्त में इस्तदा की कि 26वीं आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे और अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है, लिहाजा इसे कलअदम करार दिया जाए। दरखास्त गुजार ने इस्तदा की कि करार दिया जाए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती सिर्फ सीनियरिटी के उसूल पर ही मुमकिन है और पार्लिमानी कमेटी के जरिए चीफ जस्टिस का तकर्रुर खैर आईनी है। दरखास्त में कहा गया कि 26वीं आईनी तरमीम इख्तियारात के तकसीम के उसूल के मुनाफी है, ये कलअदम करार दी जाए। 26वीं आईनी तरमीम बुनियादी आईनी असासात, करारदाद मकासद, बुनियादी हुकूक से भी मुतसादिम है। दरखास्त गुजार ने मजीद कहा कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील में तब्दीली और आईनी बेंचेस की तश्कील का तरीक़ाकार भी आइन से मुतसादिम करार दिया जाए। बानी PTI का अडियाला जेल में तिब्बी मुआयना किया गया। मेडिकल बोर्ड में पिम्स अस्पताल के 3 डॉक्टर्स और बानी PTI के ज़ाती मौलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ भी शामिल थे। 4 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने बानी PTI का 1 घंटे तक तिब्बी मुआयना किया और उनके मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। बानी PTI के ज़ाती मौलिज डॉक्टर आसिम ने बताया कि बानी PTI की सेहत बिल्कुल ठीक है। मेडिकल बोर्ड ने बानी PTI के कुछ टेस्ट तजवीज़ किए हैं। डॉक्टर आसिम यूसुफ ने बताया कि बानी PTI के तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जरताज गुल का कहना है कि PTI क़यादत और कारकुन पेश हो रहे हैं। PTI वर्कर्स को दहशतगर्द बनाकर पेश किया जाता है ताकि वो बानी PTI का साथ छोड़ दें। 4 रोज़ कबल बानी PTI ने खुद मेरा नाम मुलाकात के लिए दिया। 4 घंटे तवील इंतजार के बाद मुलाकात नहीं करवाई गई। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ की रहनुमा और रुकने कौमी असम्बली जरताज गुल ने कहा है कि जेल में बानी PTI इमरान खान से गैर इंसानी सलूक रवा रखा जा रहा है। फैसलाबाद में अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जरताज गुल का कहना था कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में कोई दहशतगर्द पेश नहीं होता, अलबत्ता PTI क़यादत और कारकुन पेश हो रहे हैं। PTI वर्कर्स को दहशतगर्द बनाकर पेश किया जाता है ताकि वो बानी PTI का साथ छोड़ दें। पूरी दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती होगी कि हम अपने वकला हज़रात के साथ, तर्जमानों के साथ, वर्कर के साथ और खवातीन के साथ स्पेशली किस किस्म का सलूक करते हैं। 4 रोज कबल बानी PTI ने खुद मेरा नाम मुलाकात के लिए दिया। 4 घंटे तवील इंतजार के बाद मुलाकात नहीं करवाई गई। जरताज गुल का मजीद कहना था कि शहबाज शरीफ ने खुद एतराफ किया था ये बजट IMF का बजट है। अब उन्होंने घर का सामान बेचना शुरू कर दिया है। इन्होंने घर का सामान बेच के
घर का सामान बेच के, चाहे उसमें PIA थी, चाहे पाकिस्तान के जितने भी एसेट्स थे, उसको बेच के इन्होंने कहा सरमायाकारी लेकर आनी है। अब चाहे PIA को बेचें या स्टील मिल को बेचें, सरमायाकारी इसलिए नहीं आएगी कि दुबई के अंदर, लंदन के अंदर, इन्हीं पनामा केसेस के अंदर इन्हीं तमाम 2-3 खानदानों की जायदादें जो मुल्क के अंदर लूट घसूट करके बाहर दुबई लीक्स में भी इन्हीं की जायदादें निकलते हैं, तो अपनी जायदादें इनके मुल्क से बाहर है, तो पाकिस्तान में कौन सरमायाकारी करेगा। 26वीं गैर आईनी तरमीम करके आइन पर शब खून मारा गया। जरताज गुल PTI रहनुमा ज़ैन कुरैशी के हमरा 9 मई मुकदमात के सिलसिले में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश हुई। अदालत ने केस की समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी कर दी। नून लीग के सरबराह साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि मेरी शिकायत है और शिकायत करता रहूंगा कि हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कौम के अंदर जो रद्द-ए-अमल होना चाहिए था वो नहीं हुआ। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का कहना था, पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं और माशी आशारिये भी पहले से बेहतर हुए हैं। महंगाई कम हो रही है, हर चीज़ के रेट नीचे आए हैं, अशिया ज़रूरिया की चीज़ें कंट्रोल में आई हैं। आने वाले वक्त में बिजली का मसला भी हल होगा। नवाज शरीफ का कहना था, मेरे दौरे हुकूमत में बिजली का बिल 1600 रुपए तक आता था, लेकिन आज 15 से 20 हज़ार तक बिल पहुंच गया है। इतना फ़र्क क्यों आया है? ये जुल्म है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बिजली सारिफीन पर पहले से मौजूद बोझ में मजीद इजाफा कर दिया गया कि इलेक्ट्रिक ने सारिफीन पर माहाना एडजस्टमेंट का नया बोझ डाल दिया। ज़राए का बताना है कि सितंबर के मुकाबले नवंबर में KE सारिफीन माहाना एडजस्टमेंट में रुपए और 17 पैसे फ़ी यूनिट इजाफी देंगे। नवंबर में जून 2024 की एडजस्टमेंट में KE सारिफीन को 3 रुपये 17 पैसे फ़ी यूनिट देने होंगे। सहमाही एडजस्टमेंट मिलाकर KE सारिफीन नवंबर में 4 रुपये 51 पैसे फ़ी यूनिट अदा करेंगे। सूबे से मंशियात के खात्मे के लिए सिंध हुकूमत सरगर्म। सिंध असम्बली में मंशियात के खात्मे का कानून मंजूर कर लिया गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, इंसदाद मंशियात का कानून मंजूर करने पर सियासी जमातों का मशकूर हूँ। मंशियात हमारे माशरे के लिए अहम और बड़ा चैलेंज है। मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। ये शहर, सूबा और मुल्क हमारा है। हमें मंशियात के खात्मे के लिए मिलकर काम करना है। उन्होंने मजीद कहा कि मंशियात का इस्तेमाल तालीमी इदारों में बढ़ता जा रहा है। वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों पर नजर रखें। हम सब मिलकर अहद कर लें तो 1 माह में मुल्क में कोई मंशियात नहीं होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे भर में तालीम कार्ड का इजरा कर दिया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, खैबर पख्तूनख्वा में तालीम कार्ड का इजरा कर दिया गया है। सूबे में बच्चियों को वज़ाइफ भी दे रहे हैं। हमें दर्सगाहों में बेहतर माहौल फराहम करना होगा। बच्चों पर तशद्दुद नहीं करना चाहिए। अली अमीन गंडापुर ने मजीद कहा कि मुल्क और कौम के लिए अच्छा नया करना है, कुछ नया करना है। बच्चों को स्कूलों में जाने का मौका दिया गया। सूबे के स्कूलों में फर्नीचर फराहम करेंगे। किराए पर इमारतों में स्कूल शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सब ने मिलकर मसाइल को हल करना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंतजार पंजोता बाजियाबी केस में SHO थाना कोहसार को तहकीकात का हुक्म दे दिया। अदालत ने SHO को हिदायत की है कि 1-2 दिन में इंतजार पंजोता से राब्ता करके उनका बयान ले ले। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि एक महज़िब माशरे में ऐसा नहीं होना चाहिए था। दौरान समाअत अली बुखारी एडवोकेट ने कहा, परसों रात को IG की कॉल आई और बताया गया रिकवरी हो गई है। मैंने थाना कोहसार जाकर उन्हें लिया। बता नहीं सकता कि वो लम्हा कैसा था जब मैंने उन्हें देखा। ये वाकया कल को किसी और के साथ भी पेश आ सकता है। हमें इस मामले को देखना चाहिए। इंतजार पंजोता अभी लाहौर में है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अभी बाजियाब वकील की जहनी और जिस्मानी हालत ऐसी नहीं। कुछ दिन बाद पुलिस इस मामले को मुकम्मल इन्वेस्टिगेट और ताउन करे। एक महज़िब माशरे में इज़हार राय की आज़ादी होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, तो कुछ करने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में भी कराची वाली सूरत हाल पैदा हो गई है। इंतजार पंजोता से मुतालिक TV पर देखा और बहुत बुरा लगा। ये इदारे और तमाम लोगों के लिए शर्मिंदगी का बायस है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI वकील इंतजार पंजोता की बाजियाबी की दरख्वास्त निपटा दी।
तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की दरखास्त जमानत पर अदालत ने एफआईए को नोटिस जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की जमानत की दरखास्त पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बानी पीटीआई की दरखास्त जमानत पर समाअत की। अदालत ने बानी पीटीआई की दरखास्त जमानत पर एफआईए को नोटिस जारी करते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। केस की आइंदा तारीख रजिस्ट्रार ऑफिस मुकर्रर करेगा। स्पेशल जज सेंट्रल ने बानी पीटीआई की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी, जबकि बुशरा बीबी के तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर हो चुकी है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज फिर सरफहरिस्त। स्मॉग के बायस पंजाब हुकूमत ने लाहौर में आज से एक हफ्ते के लिए 5वीं जमात तक के स्कूल बंद कर दिए हैं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, भारत के साथ डायलॉग से ही स्मॉग के मामलात बेहतर हो सकते हैं। स्मॉग SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमे होंगे। नारोवाल, हाफिजाबाद, फैसलाबाद और रावलपिंडी समेत पंजाब के कई शहरों में एंटी स्मॉग ऑपरेशन जारी है। लाहौर में जुमे और इतवार की रात को हैवी व्हीकल्स दाखिले पर पाबंदी आयद की गई है। लाहौर में महकमा ट्रांसपोर्ट के तर्जुमान के मुताबिक रवां साल अक्टूबर में 1334 गाड़ियों में थानों में बंद की गई हैं। 2397 गाड़ियों के खिलाफ चालान और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने आयद किए गए। 9000 गाड़ियों की फिटनेस का मुआयना किया गया। 2 ड्राइवर्स को गिरफ्तार किया गया। महकमा ट्रांसपोर्ट के तर्जुमान ने बताया कि 2000 गाड़ियों को टेक्निकी मयार पर पूरा उतरने पर फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किए गए। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से खबर है कि गासिब इजरायली अफवाज ने शुमाली गजा में कमाल उद्वान, अल-उदा और इंडोनेशियाई अस्पतालों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। गजा की सिविल डिफेंस ने तस्दीक की है कि इमदादी कार्रवाइयाँ इजरायली जारियत के बायस मुअत्तल हैं। फलस्तीनी वजारत सेहत की जानिब से जारी ताज़ा तफसीलात के मुताबिक सेहूनी अफवाज ने गुज़िश्ता रोज़ के दौरान गजा के मुख्तलिफ इलाकों में वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी रखा हुआ है, जिसके नतीजे में बच्चों और खवातीन समेत मजीद 27 फलस्तीनी शहीद और 86 जख्मी हो गए। रिपोर्ट में बताया गया कि गजा पर 7 अक्टूबर 2023 से जारी इजरायली जारियत में शहीद होने वालों की तादाद 43,341 हो गई है। ईरान और इसराइल के दरमियान तनाव की वजह से आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा हो गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 1.5% तक इजाफा हुआ। बरतानी खाम तेल ब्रांडेड ऑयल की कीमत फरोख्त $74 फी बैरल की सतह पर पहुंच गई है। अमरीकी खाम तेल WTI की $70 फी बैरल में फरोख्त जारी है। उधर अमरीका में सदारती इंतखाबात की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। अमरीका में सदर के इंतखाब के लिए वोटिंग कल होगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बैलेट बॉक्सेस, पेपर्स और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें पोलिंग सेंटर्स पहुंचा दी गई हैं। सदर बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 270 इलेक्टोरल वोट्स हासिल करने होंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कौमी सतह पर कमला हैरिस को ट्रंप पर 1 पॉइंट की बरतरी हासिल है। और खेल के मैदान से खबर यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की टीम 46.4 ओवर्स में 203 रन बनाकर आउट हो गई। मेजबान टीम ने हदफ 33 ओवर्स में पूरा कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क प्लेयर ऑफ द मैच रहे। पहले बैटिंग करते हुए कौमी टीम के साइम अयूब 1 रन और अब्दुल्ला शफीक 12 रन पर मिचेल स्टार्क की गेंद पर आउट हुए। बाबर आजम 37 रन का इजाफा कर सके, जबकि कामरान गुलाम 5 रन बनाकर पैट कमिंस की गेंद का शिकार बने। सलमान अली आगा को सेन एबट ने 12, कप्तान मोहम्मद रिजवान को मार्नस लबशीन ने 44 रन पर आउट किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में पाकिस्तानी बैटिंग नाकाम रही, लेकिन फास्ट बॉलर नसीम शाह ने ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए 2 बल्ले तोड़ डाले। उन्होंने 39 गेंदों पर 40 रन की इनिंग्स खेली, 4 बुलंदोबाला छक्के और 1 चौका भी लगाया। मैच में जहां बड़े बड़े बल्लेबाज नाकाम रहे, वहीं नसीम शाह ने 10वें नंबर पर मुश्किल सूरत हाल में तेज बैटिंग करके पाकिस्तान को 200 का हिंसा पार करवाया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच में पाकिस्तानी बैटर्स ने सुस्ती में सबको पीछे छोड़ दिया और आधे से ज्यादा ओवर्स डॉट बॉल खेली। मेलबर्न में खेले गए पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में पाकिस्तानी बैटर्स ने फ्लॉप शो पेश किया, लेकिन बॉलर्स ने जान लड़ाई। ताहम आखिर में फतह मेजबान ऑस्ट्रेलिया के नाम रही। इस मैच की जिम्मेदारी पाकिस्तान की सुस्त बैटिंग पर आयद होती है। कौमी टीम 50 ओवर ही पूरे ना खेल पाई और 37वें ओवर